काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। सोनभद्र जनपद के औद्योगिक क्षेत्र ओबरा में विकास और विनाश की जंग के बीच रेणुका नदी का अस्तित्व संकट में पड़ता दिखाई दे रहा है। ओबरा तापीय विद्युत परियोजना से निकलने वाली फ्लाई ऐश राख खुलेआम नदी के प्रवाह में मिलाए जाने से न केवल जल तंत्र प्रदूषित हो रहा है, बल्कि आसपास के दर्जनों गांवों का जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पावर प्लांटों से भारी मात्रा में राख हवा में उड़ाई जा रही है। वहीं स्टोन क्रशरों से उठने वाली धूल ने हालात और गंभीर कर दिए हैं। इसका असर जलीय जीव जंतुओं के साथ साथ आम लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि लोग किडनी, सांस और अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, लेकिन अधिकारी मूकदर्शक बने हुए हैं। इस मुद्दे पर जब प्रदूषण विभाग के कार्यालय में अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी आर.के. सिंह कैमरे पर बोलने से बचते नजर आए। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि यह मामले में जल्द कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि आधा दर्जन स्टोन क्रशर को सील किया गया है और 1 दर्जन क्रशरों को नोटिस जारी किया गया है। बातचीत के दौरान उन्होंने पावर प्लांटों को बंद करने तक की बात भी कही। इस गंभीर मामले को लेकर स्थानीय ग्रामीणों और सामाजिक संगठन सोन चेतना द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। शिकायतकर्ता अभिषेक अग्रहरि ने बताया कि उन्होंने तहसील दिवस के दौरान साक्ष्यों सहित इस मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप है कि तहसील प्रशासन के निर्देश पर अधिकारियों ने स्थलीय निरीक्षण तो किया, लेकिन बिना जल नमूने की जांच किए और बिना शिकायतकर्ता से संवाद किए ही मामले का कागजी निस्तारण कर दिया गया। इसकी सूचना अभी प्राप्त हुई है। इसकी जल्दी ही जांच करा के सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे इनके खिलाफ। अगर बंद करने का वो करना पड़े तो बंद ही कराएंगे। स्टोन क्रशर की जो है 3-4 दिन पहले रात में औचक निरीक्षण किया गया। 8 स्टोन क्रशर को सील किया गया है और 6 स्टोन क्रशर को जो है नोटिस भेजा गया है। और भी निरीक्षण कराए जा रहे हैं। निरीक्षण कंटिन्यू रहेगा। जो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। देखा गया कि पानी के छिड़काव के लिए कहा गया है, लेकिन हाँ, पानी नहीं कर रहे हैं तो पानी का छिड़काव इसीलिए कार्रवाई की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि नदी के जल में विषैली राख मिलने से स्थिति भयावह हो चुकी है। यहीं दूषित जल रेणुका नदी से होते हुए सोन और अंततः गंगा नदी में मिल रहा है, जिससे यह समस्या अब एक बड़े पर्यावरणीय संकट का रूप ले चुकी है। धरातल पर हालात यह है कि राख के प्रवाह के कारण पशुओं के पीने योग्य पानी नहीं बचा है और नदी किनारे की कृषि भूमि बंजर होने की कगार पर पहुंच गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में फ्लोराइड जैसी गंभीर बीमारियों के लक्षण भी सामने आने लगे हैं। प्रदूषण अधिकारी आर.के. सिंह ने स्वीकार किया कि राख का निस्तारण निर्धारित मानकों के विपरीत हो रहा है। हालांकि कठोर दंडात्मक कार्रवाई और भारी जुर्माना लगाने के सवाल पर उन्होंने अपने अधिकारों की सीमा का हवाला देते हुए कहा कि वे केवल उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट भेज सकते हैं। दबाव बढ़ने पर उन्होंने मामले की विस्तृत जांच कर प्लांट बंदी तक की संस्तुति करने की बात कही है। अब बड़ा सवाल यह है कि जब विभागीय अधिकारी स्वयं नियमों के उल्लंघन को स्वीकार कर रहे हैं और तस्वीरों व वीडियो के रूप में साक्ष्य मौजूद है, तो प्रशासन ठोस कार्रवाई के बजाय केवल जांच का आश्वासन क्यों दे रहा है? ओबरा तापी विद्युत परियोजना के द्वारा जो राख निकल रही है उस राख को खुलेआम रेणुका नदी में मिलाया जा रहा है, जिसके क्रम में स्थानीय ग्रामीणों से लेकर बार बार प्रदर्शन किया जाता है, लेकिन संबंधित मामले में प्रदूषण का कभी कोई सख्त कार्रवाई नहीं करता है, जिसका दुष्परिणाम ये पड़ रहा है कि स्थानीय ग्रामीणों का जीना दुश्वार हो रहा है, साथ ही जलीय जीव तेजी से उससे प्रभावित हो रहे हैं, उनका जीवन समाप्त हो रहा है। जिसको संदर्भित कर सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी प्रकार से जलीय जीव और स्थानीय नदियों को प्रदूषित नहीं करना, क्योंकि रेणुका नदी आगे जाकर सोन नदी मिलती है, जो गंगा की सहायक नदी है। और जिस प्रकार से नदी को प्रदूषित किया जा रहा है वो प्रत्यक्ष प्रमाण धरातल पे जाकर आप देख सकते हैं खुद। वो नदियों में बड़े पैमाने पे आपको राख के टीले मिलेंगे। यह सरासर विभाग की लापरवाही है, जिस मामले में लगातार शिकायत करने के बाद शिकायत को निस्तारित तो कर दिया जाता है, लेकिन धरातल पे कभी खोज कार्रवाई नहीं की जाती है। ये विभागीय उत्तरदायित्व के प्रति शर्मसार कर देने वाली घटना है। तो देखा जा रहा है जैसे डाला या ओबरा में भी क्रेशर, स्टोन क्रेशर से भी बहुत दूर हो रहा है। जी, उड़ तो रहा है, लेकिन विभाग सख्ती कार्रवाई पे उनपे तो तुरंत जाके वो पेनाल्टी लगाना या उनके प्लांटों को सीज करने की कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन सुधारात्मक पहलू में वो अपने उत्तरदायित्व, जो विभाग इतने बड़े पैमाने पर राजस्व ले रहा है, पेनाल्टी इस माध्यम से धन अर्जित कर रहा है, वो खुद कोई काम नहीं कर रहा। सड़कों के दोनों किनारे के लंबे समय से पड़े डस्ट जो प्रदूषण का मुख्य कारण के है, उसको कभी नहीं सफाई कराते हैं। मतलब विभाग सिर्फ व्यवसायियों को कार्रवाई के क्रम में उनसे तो आस रखता है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से सदैव पीछे भाग रहा है।
पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।